स्टेटस बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला 22 जुलाई से कबल का स्टेटस बहाल करने का कह दिया है। नाज़रीन, आज समाअत जारी थी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में, जिसमें ये निकात उठाए गए थे कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से जो स्टेटस बहाल करने की बात की गई थी या उनकी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो वोट थे उसे रद्द करने की बात की गई थी, उसका जवाब दिया जाए। शकील सईद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शकील, बताइएगा समाअत में अभी तक डेवलपमेंट क्या देखने में आई? जी बिल्कुल, 3 रुकनी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग काफ की दरखास्त पर जो है वो केस की समाअत पीर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। अदालत ने अदालती फैसले तक जो है हमजा शहबाज को एहतियात के इस्तेमाल से रोक दिया है और कहा है कि वो हमजा शहबाज जो है अदालती फैसले तक ट्रस्टी के तौर पर काम करेंगे। जब तक फैसला नहीं होता हमजा शहबाज के एहतियात जो है वो तलब कर लिए गए हैं। अदालती फैसले के बाद केस की समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अभी थोड़ी देर तक अदालत। शकील, ये बताइएगा स्टेटस बहाल किया गया है या फिर उन्हें बतौर वजीर आला काम करने से रोका गया है? जी, उनको काम करने से जो है इसको आप ये कह सकते हैं कि उनके एहतियात जो है वो को जो है वो रोका गया है। एहतियात अदालती फैसले तक ट्रस्टी के तौर पर जो है वो काम करेंगे। जी, यानी बतौर निगरान वजीर आला काम करेंगे? शकील सईद, आवाज आ रही है आपको? शकील सईद से राबिता मुनक़ता हो चुका है। शकील सईद के मुताबिक अब तक जो रिमार्क्स हैं या जो फैसला है, जो अभी बुनियादी तौर पे हतमी फैसला नहीं आ जाता, तब तक हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला जो इख्तियारात हैं वो सलब कर लिए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई जो मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। और इसके साथ साथ जो अदालत का जो शॉर्ट आर्डर है उसको अदालत ने जो है वो देखना है। बज़ाहिर ये केस बहुत अब सादा, सिंपल और आसान हो चुका हुआ है कि ये डिप्टी स्पीकर ने जो हम समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है और जो 186 का वाज़े मैंडेट चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी। जितनी समाअत हुई, जितने आर्गूमेंट्स हुए, उन तमाम आर्गूमेंट्स के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अदालत ने किसी जगह के ऊपर भी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर भी जो उसने समझा है कि पार्टी हेड का फैसला हतमी है, वो किसी अदालत की ना फैसले का हिस्सा है, ना ही अदालत के शॉर्ट फैसले का हिस्सा था, ना ही आर्टिकल 63A 1B सब क्लास की वो इंटरप्रिटेशन है। तो लिहाजा काफ लीग की साजिद भट्टी जो पार्लिमानी लीडर थे उनका लेटर मौजूद है। पूरी काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज इलाही को वोट डाले, 10 वोट काफ लीग के, 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज इलाही को कास्ट हुए हैं। पंजाब के सबसे बड़े, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जिसकी 60% पाकिस्तान की आबादी है उसकी, उस सूबे का इंशाअल्लाह अदालत से जब फैसला आएगा तो परवेज इलाही जो है उसका आईनी और कानूनी वजीर आला होगा, जो कानून उसके मुताबिक होगा। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक है, ये शौक अच्छी तरह से पूरा करें, लेकिन
बतौर ट्रस्टी के ये नहीं हो सकता कि ये आईजी भी बदल दें, ये पुलिस को गैर कानूनी हुक्मनामे भी जारी करें, ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली के पूरे इंतजामात करें, ये भी नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये केस जो है वो बहुत वाज़ेह हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। अब जो है इनको एक टाइम मिला है, ये अब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ की बात है। अदालत इनके रिटर्न आर्गूमेंट्स ये अपने जमा करवा दें। अदालत ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए इनको एक मौका फराहम किया है। अदरवाइज जो है ये केस बड़ा क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं, जितने साबे हैसियत मारूफ कानूनदान हैं, सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं, जिसने कल रात जिस तरीके से मुल्क गिर लोग बाहर निकले सड़कों के ऊपर, वो अपने मैंडेट की हिफाजत करने निकले थे। और ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका हुआ है। वो माफिया जिसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, जिसने पापड़ वाले, फलूदे वाले, मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट्स के अंदर जिन्होंने दौलत छुपा रखी थी, जिन्होंने मुल्क को लूट रखा था, ये अब मामला उनके खिलाफ है। और ये लोग आइन को, कानून की धज्जियां उड़ा के अपनी वजारत आला कायम रखना चाहते थे। ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत, गुलाम हुकूमत बैठी हुई है, नलाइक आजम बैठा हुआ है। यहाँ पर जाली वजीर आला हमजा शहबाज जाली तौर के ऊपर इक्तदार पे कब्जा करके बैठा हुआ था। ना एक इनके पास कोई अखलाकी जवाब है, ना इनके पास कोई आईनी जवाब है, ना इनके पास कोई कानूनी जवाब है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इनका जो है टाइम फिश हो चुका है, इनका जाना जो है वो ठहर चुका है। और वरना तो मुश्किल ही होता है कि बात नहीं समझ आती। जो इस वक्त सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त जो ऑर्डर दिया है वो इस लिहाज से उसके हम तो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले हाफ में बात की वो ये थी कि इसमें कोई पेचीदगी इतनी नहीं है। आपने सिर्फ ये बताना है डिप्टी स्पीकर ने कि हमारे फैसले का कौन सा वो पैरा है जिसको पढ़ के वो इस नतीजे पे पहुंचे कि क्यू लीग के वोट एक्सक्लूड कर दिए जाएं। जो नून लीग है उसके बाद उन्होंने एक बदतमीजी की कैंपेन शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस और जजेस के ऊपर जो ट्रेंड्स चलाए गए, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और फिर उनके वकील भी और फिर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और एक जो पंजाब का इनका वजीर है और राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे हैं कि जी बेंच चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट बनाए। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी जो है वो राना सनाउल्लाह ने और इनके पंजाब के एक दो वजीरों ने मिलकर बनाने हैं, तो फिर इस तरह कर लें कि सुप्रीम कोर्ट तो ख़त्म हो गई, फिर तो यही कर लें। इसलिए जो ये फैसला है आज हमजा शहबाज का हलफ जो है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, जो आज सुबह का हुआ है। और उसकी जो हैसियत है वो अब एक अबूरी वजीर आला की जो है वो हो गई है। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले भी अर्ज किया था, पिछली दफ़ा भी, कि हमजा शहबाज जो हैं उनका जो हैसियत है वो एक इंटरिम सीएम की रखें। ये कैबिनेट वगैरह जो है वो उनको आप ना दें, और ना ही ये डिप्टी स्पीकर से इलेक्शन करा सकेगा। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त साबित हुए, और जो हमने कहा था ये गंद करेंगे, इन्होंने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है जमहूरियत की, इनकी कोई जमहूरी तारीख नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं करना था। इसमें जो आज अब ये केस जो है वो मंडे को चला गया है। हम समझते हैं कि इसका जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। पंजाब में 3 महीनों से कोई हुकूमत नहीं है, यहाँ पे जो गवर्नेंस है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। गंदम की आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सके, दिसंबर में आपको बहुत बड़ा फूड बहरान, आपको खुराक का बहरान जो है उसका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाए, उसके आपको रिपरकशंस आएंगे। हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तबाह बर्बाद हो गई है। ख्वाहिश मेरी ये है, एक मिनट, ख्वाहिश मेरी इसमें सिर्फ ये, हमारी सिर्फ इतनी है इसमें कि जल्द अज जल्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आए। और फैसला तो सिर्फ जाहिर है यही आना है कि 10 वोट कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए या गैर कानूनी तौर पे एक्सक्लूड किए गए।